आपकी कुर्सी कैसे बचेगी मुख्यमंत्री महोदय? आपकी कुर्सी हमारे वोट से बचेगी, ना कि उत्तर प्रदेश के जनता से, ना कि बंगाल के जनता से, ना कि तमिलनाडु की जनता से। यह जनता बिहार के को वोट देगी, बिहार की माताओं बहनें वोट देगी। सम्राट चौधरी से और विजय सिन्हा से पूछा जाए, वर्तमान उप मुख्यमंत्री महोदय से, और उन्होंने जब विपक्ष में थे तब उन्होंने आवाज उठाया था छाती पर तख्ती लगा के, हम गेस्ट टीचर के साथ हैं। ये कब करोगे? ऐसा ही करना होगा, करना। सम्राट चौधरी जी कुर्सी के लालच में हमारी बातों को उठाए, अब आपका मुंह नहीं खुल रहा है। विजय सिन्हा जी आपका मुंह नहीं खुल रहा है, आपके मुंह में ताला लग गई है। कब ताला खोलोगे? कब ताला खोलोगे? कब हमारी बातों को उठाओगे? वर्षवासी जो चुनाव जीते हैं, के पाठक के तानाशाही के विरोध में जीते हैं। शिक्षक जो हम लोग रोड पर हैं, हमको रहना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर, ये के पाठक का देन है। और से पास करते हुए संकल्प 51 के तहत हमारी बहाली की, और खुद एक संकल्प 51 को खुद सरकार नहीं तोड़ दिया। जब हमसे वो चुनाव ड्यूटी कराया, कोरोना ड्यूटी कराया, हम जनगणना किए, हम क्वारंटाइन सेंटर पर 1 घंटा काम किए, जिसका हमें मजदूरी भी नहीं मिला। जब इसका दूध का सवाल है, जब इसको दूध ही नहीं मिल रहा है, इसके खाने पीने का दिक्कत है, बड़ा होगा पढ़ाने का दिक्कत है, जब हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? इसी मजबूरी में अपने हक के लिए यहाँ पर आए ताकि इसका भरण पोषण ठीक से कर सके। हम लोगों को आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए, सारी योग्यता अर्हता का मापदंड पूरा करते हुए हम लोग को ज्वाइन कराया गया था। अरे पाठक के डंडा से कोई निखर गया तो कोई बिखर गया, कोई संभल गया तो कोई बिगड़ गया। अरे यो रोजगार देने वाले नीतीश कुमार, आखिर अतिथियों के लिए क्यों ताला लग गया? नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा और सलाह भी देना चाहूंगा कि आप दोबारा ऐसा गलती ना करें जिसे दूसरा ब्रजवासी पैदा ले। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हम पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित हैं। गर्दनी बाग, यहाँ देखिए सैकड़ों के संख्या में उपस्थित शिक्षक है, 10+2 अतिथि शिक्षक, ये अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पाए हुए हैं। आप देखिएगा कि आए दिन बिहार में NCLEWS का मुद्दा हो, BPSC का मुद्दा हो, या शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, या बीत रही शिक्षक कर्मचारियों का मुद्दा हो, आए दिन लोग धरना स्थल पर आकर अपनी मांग मुख्यमंत्री या बिहार सरकार से मंगवाने के लिए धरना देने पर मजबूर है। इसी तरीका से आज +2 अतिथि शिक्षक लगभग 3 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये ठंडा के दिन में अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन लोगों को विद्यालय में होना चाहिए, तो आज धरना स्थल पर ये पटना में क्या करने आए हैं? क्यों सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं औरंगाबाद से आया हुआ हूँ। ये बताइए, आप लोग को विद्यालय में होना चाहिए तो आप यहाँ धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं? हम लोगों को 30/3/2024 को एक लेटर के माध्यम से निकाल दिया गया था, जबकि 6 सालों से हम लोगों ने कड़ी मेहनत के आधार पर पढ़ाया, और हम लोगों को आज वोट पे होना चाहिए तो हम लोगों को रोड पर लिया दिया गया है, जो कि एक न्याय संगत नहीं है। आप 6 साल से स्कूल में कार्यरत थे, 2018 में आप लोग ज्वाइन किए, तो आप लोग को हटा क्यों दिया गया? क्या कारण थे? उन्होंने एक पत्र निकाला, जिस पत्र में लिखा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 18,000 बहाली कर दिया है, जबकि हमारे संकल्प में लिखा हुआ था कि जब तक मेरे स्थान पर कोई नहीं आएगा तो हम नहीं हटेंगे। लेकिन उनकी क्या मंशा थी वो जाने, लेकिन हम लोगों को हटा दिया गया एक पत्र के माध्यम से। एक पत्र के माध्यम से आप लोगों को हटा दिया गया, तो क्या सरकार कुछ कारण नहीं बताएगी क्यों हटा दिया गया? हटा दिया गया तो ज्वाइनिंग क्यों कराया गया था? ज्वाइनिंग तो उस समय कराया गया जब बिहार में साइंस फैकल्टी में और इंग्लिश में कोई भी शिक्षक बिहार सरकार को नहीं मिल रहे थे। उस समय हम लोग की बहाली सरकार जो है, कोर्ट के फटकार पे सरकार जो है वो कैबिनेट से पास करते हुए संकल्प 51 के तहत हमारी बहाली की, और खुद एक संकल्प 51 को खुद सरकार नहीं तोड़ दिया। जब हमसे वो चुनाव ड्यूटी कराया, कोरोना ड्यूटी कराया, हम जनगणना किए, हम क्वारंटाइन सेंटर पर 1 घंटा काम किए, जिसका हमें मजदूरी भी नहीं मिला। और इसके बाद 30 मार्च 2024 को यह कहकर हमें स्कूल से निकाल दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह यूज थ्रो की नीति जो है आखिर क्यों? हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? हम भी एक दक्ष शिक्षक हैं, हमारी भी
जो नौकरी हमारी भी जो नौकरी सरकार ने दी थी वो टोटल अर्हता रखते हुए सारे अर्हताओं को, सारे मापदंडों को पूरा करते हुए हमारी बहाली की थी। और मैं इसी आशा के साथ था। अक्सर जल जीवन हरियाली में जब नीतीश कुमार बोले थे कि आप लोग अतिथि थोड़ी ही रहिएगा, आप लोग भी रेगुलर हो जाइएगा, हम इसी आशा और भरोसे के साथ सरकार के एक एक व्यवस्था जो सरकार का था उसमें मैंने काम किया। लेकिन एक ही झटके में कन्हैया प्रसाद जो डायरेक्टर थे वो एक ही झटके में हम लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिए कि अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी नौकरी वापस करे, हमें भी जीने का अधिकार दे, हमें भी सक्षमता में बैठने का अवसर दे। हम जब परीक्षा में पास नहीं करेंगे आपके दरवाजे पर मैं नहीं आऊंगा भीख मांगने के लिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें सक्षमता में बैठाए, हमारे विद्यालय वापसी करे, हमारी सेवा को कंटिन्यूटी करे और हमें भी जीने का अधिकार दे और 60 साल करे। 60 साल करे। कहाँ से आई हैं मैम आप? कटिहार से। ये बताइए, छोटा सा बच्चा लेके कटिहार से धरना स्थल पे क्या करने आई हैं? जब इसका दूध का सवाल है, जब इसको दूध ही नहीं मिल रहा है, इसके खाने पीने का दिक्कत है, बड़ा होगा पढ़ाने का दिक्कत है, जब हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। इसी मजबूरी में अपने हक के लिए यहाँ पर आए ताकि इसका भरण पोषण ठीक से कर सके। किस आधार, किस बेसिस पे आप लोग को ज्वाइन कराया गया था? हम लोगों को आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए, सारी योग्यता अर्हता का मापदंड पूरा करते हुए हम लोग को ज्वाइन कराया गया था। कितना साल तक आप लोग विद्यालय में अपनी योगदान दी थी? लगभग 6 वर्ष। तो 6 वर्ष के बाद हटा क्यों दिया गया सरकार के द्वारा? ये तो हम लोग के साथ घोर अन्याय कर रही है सरकार, हम लोग को हटाकर। तो ये बताइए, आप लोग 6 साल से विद्यालय में कार्यरत थी, तो कुछ तो सरकार बताई होगी इस कारण से आप लोग को हटाया जा रहा है? नहीं, अनायास एक लेटर निकाल कर हम लोग को हटा दिया गया। कोई अल्टीमेटम नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग को हटा दिया जाएगा। पहले से हम लोग को जानकारी दी गई थी। हम लोग को तो 2024 में इंटरमीडिएट का कॉपी चेक करने का ड्यूटी मिला हुआ था। हम लोग तो वहाँ कॉपी चेक कर रहे थे। चेक करना समाप्त होने से हुआ, उसके बाद हम लोग को लेटर दे करके निकाल दिया गया। को यहाँ विद्यालय से, वो विद्यालय में होना चाहिए, तो आप लोग धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं? ये तो आप लोग मीडिया भाई को भी पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर 6 वर्ष कार्य करने के बाद आप लोग क्यों जो है सो ये गेस्ट टीचर को हटा दिए। जिस समय आपके पास कोई शिक्षक नहीं था, कोर्ट का फटकार लग रहा था कि आपके पास शिक्षक नहीं, अब +2 विद्यालय इतना खोल दिए, ताला लगा दीजिए। सरकार ने गजट के द्वारा सारा कैबिनेट से पास करके विज्ञापन दिए, हम लोग भरे, अप्लाई किए, सारे रोस्टरों को पालन करते हुए जो है हम लोगों की बहाली हुई। और सरकार 6 वर्षों के बाद हम लोगों को विद्यालय से मुक्त करती है। ये कहाँ का न्याय है? सभी जितने भी 42 से 57 गेस्ट टीचर हैं, उनके परिवार में उनके बाल बच्चे का, उसके माता पिता का, वृद्ध माता पिता है, सारा चीज का लायबिलिटी है। कैसे भरण पोषण कर पाएंगे? सब जो है कहीं न कहीं अपना रोजगार छोड़ करके, मैं 50,000 रुपया पर मंथ कमाता था ट्यूशन पढ़ा करके, लेकिन उसको छोड़ करके इसमें आया। मेरा ट्यूशन भी चला गया, आज ये भी चला गया। मेरी उम्र नहीं है कि हम किसी कमीशन में बैठ पाएंगे। इस तरह से सबका ओवर एज हो चुका है। तो ये सरकार जो हमारे साथ अन्याय किए हैं, इसी अन्याय के विरुद्ध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आप आए हैं? हम औरंगाबाद से आए हैं सर। कहाँ पे पदस्थापित हैं? हम मदनपुर में पदस्थापित है, इंग्लिश का शिक्षक थे, मुकेश कुमार नाम है। हमको तो हंसी आती है सर, और 2 शब्द से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी बात को कि पाठक के डंडा से कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। अरे वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रजवासी। अरे पाठक के डंडा से कोई निखर गया तो कोई बिखर गया, कोई संभल गया तो कोई बिगड़ गया। अरे यो रोजगार देने वाले नीतीश कुमार, आखिर अतिथियों के लिए क्यों ताला लग गया। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा और सलाह भी देना चाहूंगा कि आप दोबारा ऐसा गलती ना करें जिससे दूसरा ब्रजवासी पैदा ले।
आप रोजगार तो देने के लिए जाने जाते हैं साहब, आपने तो यूपी से लाके लोगों को रोजगार दिया। आप कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो हम आपका सदस्य नहीं हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि वोट कौन देगा आपको? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 2-4 महीने के बाद आपका इलेक्शन है, क्या यूपी वाले आपको वोट देंगे कि बिहार वाले? आपने जब से हमें रोजगार दिया, एक भगवान की तरह आपका पूजा करते थे हम लोग, सभी लोगों ने, हम नहीं, हमारे ससुराल वाले लोगों ने भी वोट देते थे नीतीश जी को। आज स्थिति ऐसा हो गया है कि शर्म के मारे हम अपना ससुराल भी नहीं जा पा रहे हैं। शर्म आती है, क्यों? क्योंकि आपने हमें रोड पर ला दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, हमारा उम्र पार कर गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम कहाँ जाएं? 6 साल आपने हमें मास्टर बना दिया, अब लोग मजाक उड़ाते हैं गांव समाज में हमारा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं नीतीश जी से कि हमारी राज्य को आप बचा लीजिए। हम आपका वोटर हैं, बिहारी हैं आप रोजगार देने के लिए जाने जाते हैं। हमेशा आपने कहा है कि विकास पुरुष हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मैं नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी आज जो आपसे गुहार लगा रहा है, आपसे जो भीख मांग रहा है, वह लड़का सब, वह महिलाएं, वह पुरुष सब, वह PhD है, नेट है, प्रशिक्षित है, अपने घर परिवार, अपने माता पिता के पैसे से प्रशिक्षित है, और आपको कहीं कहीं बोझ नहीं पड़ेगा, आपको प्रशिक्षण नहीं दिलाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हमारे जो बहाली की गई थी, आपने बिल्कुल नियमित रूप से रोस्टर नीति के पालन करते हुए 457 अतिथि शिक्षक हैं। हमारी मांग जायज है। आप मीडिया भाई अब उनसे प्रश्न कीजिए कि नीतीश कुमार जी आप रोस्टर के अनुसार रोस्टर को पालन करते हुए बहाली किए थे या नहीं किए थे? क्या कैबिनेट से स्वीकृति हुआ था या नहीं हुआ था? क्या राज्यपाल महोदय का स्वीकृति हुआ था या नहीं था? क्या शिक्षा विभाग का स्वीकृति हुआ था या नहीं था? क्या कृष्णेंद्र वर्मा का मतलब अनुमति मिला था कि नहीं मिला था? माननीय महोदय, आप कह रहे कि नीतीश कुमार का मतलब बिहार का मतलब यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के धरती पुत्र कहलाने वाले, बिहार के विकास पुत्र कहलाने वाले मुख्यमंत्री महोदय, आपको यह सोचना चाहिए। आप कहते हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, भाई रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, हम भी बिहारी हैं, हमारे भी भाई बहनें जितने देख रहे हैं वो बिहारी हैं, और उस बिहारी लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हैं। अरे भाई, अरे नीतीश चाचा, आप उनसे पूछिए, अतुल प्रसाद से पूछिए, के पाठक से, कि उत्तर प्रदेश, बंगाल के लोगों को, झारखंड के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को नौकरी दिया गया है। क्या हमारे बिहार में क्वालिटी की कमी थी? हमारे बिहार में योग्यता की कमी थी? नीतीश चाचा, कभी आपके मंत्री बोलते हैं कि हमारे यहाँ योग्यता नहीं, हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है। अरे भाई नीतीश चाचा, बिहार नहीं, सब पूरे इंडिया को आज IAS अफसर देने का काम सबसे ज्यादा करता है। और नीतीश चाचा, आपके शिक्षा मंत्री जो अभी सुनील कुमार है, वह कठपुतली है, आपके इशारा से नाचते हैं, लेकिन हमारे भाइयों को रोड पर धक्का मारकर भगाते हैं, और वह आपकी छवि खराब हो रही है। सुनील कुमार का छवि शिक्षा मंत्री खराब नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय, 2025 में आप जब चुनाव में जाएंगे, आपकी कुर्सी कैसे बचेगी मुख्यमंत्री महोदय? आपकी कुर्सी हमारे वोट से बचेगी, ना कि उत्तर प्रदेश के जनता से, ना कि बंगाल के जनता से, ना कि तमिलनाडु की जनता से। यह जनता बिहार के जुब को वोट देगी, बिहार की माताओं बहनें वोट देगी, और इसके बाद इन्हें बेरोजगार करते हैं। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं मैंने 3 लाख बहाली किया। नीतीश कुमार जी, 3 लाख उन लोगों को बरगलाइए जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं शिक्षित हूँ, मैं PhD विपिन कुमार जी हूँ, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, एक कहावत है, इस पलड़ा से उस पलड़ा करना। इसका मतलब हुआ कि आप शिक्षा मित्र को BPSC में बैठा दिए, साक्षरता में बैठा दिए, अब उसी शिक्षा को हाथ दे दिए। आपका शिक्षा मित्र का नियोजित शिक्षा का सीट खाली हो गया, हमने 3 लाख रोजगार दिए। अरे भैया, 3 लाख का रोजगार का मतलब है फ्रेश बहाली करते, और उस बहाली में दिखाते कि मैं 3 लाख का रोजगार दिया हूं, आपको लोहा मानता, हम लोग नतमस्तक होते, आपके दरवाजा पर नहीं जाते, और हमारे बारे में कहते हैं, आपके मंत्री कहते हैं कि दक्ष नहीं है, अयोग्य है, अयोग्य थे, दक्ष नहीं थे मुख्यमंत्री महोदय। और मैं आपको मीडिया भाई से कहना चाहता हूं, हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार के गोद में जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, उन सम्राट चौधरी से और विजय सिन्हा से पूछा जाए, वर्तमान उप मुख्यमंत्री महोदय से, और उन्होंने जब विपक्ष में थे,
तब उन्होंने आवाज उठाया था छाती पर तच्ची लगा के, हम गेस्ट टीचर के साथ हैं। ये कब करोगे असाई? असाई करना होगा, करना। सम्राट चौधरी जी कुर्सी के लालच में हमारी बातों को उठाए। अब आपका मुंह नहीं खुल रहा है विजय सिन्हा जी, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, आपके मुंह में ताला लग गई है। कब ताला खोलोगे? कब ताला खोलोगे? कब हमारी बातों को उठाओगे? या आपके लिए चुटकी का काम है? और हमें कितना दुख हो रहा होगा, हमारे बेटा बेटी, हमारे माता बूढ़ा माता पिता को रोटी नहीं मिल रही है, हमारे 3 दिन से भूखे प्यासे धरना स्थल पर हमारे भाई बहन है। देखिए, एक शिक्षक की भावनात्मक अपील थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। ये बताइए, अभी देखिएगा कुछ महीना पहले आप ही में से एक शिक्षक को बर्खास्त किया जाता है और वो तिरहुत एमएलसी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग को भी अगर ऐसा सरकार नहीं बनती है तो आगे कोई कार्य करने के लिए बाध्य हो? हाँ सर, जरूर होगा, कोई न कोई जरूर उठेगा, फिर वही हाल होगा। 100 वंशीधर पैदा होंगे गेस्ट टीचर। सर, मैं बेतिया जिला से आया हूँ। बेतिया जिला से आए, तो जब आप लोग को ज्वाइन कराया गया था तो अर्हता क्या मांगी गई थी, क्वालिफिकेशन सरकार की तरफ से? हम लोग को जब ज्वाइनिंग कराया गया तो उस समय हम लोग को बोला गया कि आपका बहाली MSc BEd पर होगा। बीएड पे होगा? हाँ, MSc BEd पे। और राज्यपाल से जो आदेश है, राज्यपाल के आदेशानुसार बिहार गजट से पास करके हम लोगों की नियुक्तियां की गई 2018 में। बल्कि सरकार की विडंबना कहिए या हम लोगों के दुर्भाग्य कहिए, 2024 में हम लोग को हटा दिया गया। उसके बाद से हम लोग विजय सिन्हा से, विजय चौधरी जी से बार बार मिले। हमको लगता है कम से कम 20 बार से अधिक तो जरूर मिले होंगे। वे लोग बार बार बोलते हैं एक ही बात को कि आप लोग का कर देंगे, कर देंगे। जब विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे उस समय हम लोग मिले तो वो बोले कि नहीं, हम कर देंगे आप लोगों का। फिर उसके बाद में लेकर के बैनर और विधानसभा के गेट पर खड़ा हो गए और कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर को परमानेंट करो, जब वो सत्ता में नहीं थे। और जब सत्ता में आ गए तब कह रहे हैं कि नहीं, गेस्ट टीचर को परमानेंट मत करो। अभी ना हम लोग का परमानेंट नहीं हो रहा है, नहीं तो सरकार है उनकी। अगर वो चाहे तो अभी इसी समय अपने कलम से कर सकते हैं, बल्कि अभी तक नहीं किया। केवल हम लोग को जिंदगी भर आश्वासन ही मिला है। और बार बार हम लोग शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी मिले, जल जीवन हरियाणी योजना में भी मिले, बल्कि कोई प्रभाव नहीं है। हम बोल रहे हैं कि आज हमारे बंशीधर वर्षवासी जो चुनाव जीते हैं, के पाठक के तानाशाही के विरोध में जीते हैं। शिक्षकों को दमखम से जोर लगा कर दिया है, क्योंकि इतना जो हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया के पाठक के द्वारा। आज जो हम लोग रोड पर हैं, हमको रहना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर, ये के पाठक का देन है। और हमारी साथ नहीं, सारे नियोजित हो, नियमित हो, सारे शिक्षक के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है, उसका देन है कि आज हमारे ब्रजवासी सारे पार्टियों को छोड़ करके, उनके पीछे कोई पार्टी नहीं है। आज ये हमारी शिक्षकों की लड़ाई सफल हुआ। जो ब्रजवासी जी हमारे बीच MLC बन करके आए हैं, हमारी आवाज को भी उठाएंगे। शिक्षकों की लड़ाई सफल हुआ, लेकिन आप लोग अतिथि शिक्षकों की लड़ाई कब सफल होगी? वो चाहेंगे, ब्रजवासी जी चाहेंगे तो हम लोग की लड़ाई भी सफल होगी। हमारी सरकार से ही मांग है कि जिस तरह 6 साल के अनुभव को देखते हुए हमारी भी सेवा को सामंजस्य प्रतिरोधन किया जाए, समायोजन नहीं कर दे, प्रतिरोधन कर दिया जाए, प्रतिनियुक्त कर दिया जाए कहीं। अगर सरकार चाहे कि हमारे सदस्य चाहेंगे तो हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी। आप जो हरता सारे शिक्षक रखते हैं, वो हरता हमारे सारे शिक्षक बंधुओं के पास है। PhD है, MAd है, BA, MA और MSc तो सब हैं, BEd सब है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि हमारी सेवा को सामंजस्य किया जाए। आप जिस तरह नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लिए हैं, दक्षता सक्षमता, हमें भी सक्षमता परीक्षाएं बैठने का मौका दिया जाए। देखिएगा, आपकी जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है तो आप लोग के साथ जो भी मुद्दा हो आप लोग के साथ देती है, लेकिन यही पार्टी अगर पक्ष में आ जाती है, जिनकी सरकार होती है, तो क्या आप लोग के साथ आने के लिए तैयार नहीं होते? क्यों? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके, तख्ती टांग करके, बैलेट पेपर टांग करके, यहाँ तक कि सदन में भी विजय कुमार सिन्हा बोले कि जब 6 साल ये सक्षम थे तो अब अक्षम कैसे हो गए, इनको समायोजन किया जाए। लेकिन आज विजय कुमार सिन्हा के मुंह में बर्फ जम गया है। जब सत्ता में आते ही उनकी भाषा बदल गई। यही राजनीति है।
मांग है कि जब तक सरकार हमारी मांग को वापस नहीं ले लेती है, विद्यालय वापस नहीं जाते हैं, हम धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। कहाँ से आए सर आप? सर हम वैशाली जिला से आए हैं। आप धरना स्थल पे यहाँ क्या करने हैं? धरना स्थल पे हम लोग अपनी नौकरी को पुनः बहाल करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी के शासन में एक तानाशाह कहिए डायरेक्टर आए थे जिनका नाम कन्हैया प्रसाद है। क्या जाने उनको हम लोग से क्या खुन्नस था कि उन्होंने एक ही पत्र के माध्यम से 30 मार्च को निकाल के पूरे 4257 अतिथि शिक्षकों का घर सूना कर दिया। आज वो स्थिति हुई कि बाल बच्चे, परिवार, माता पिता, बूढ़े खाने पे विवश हो। कैसे उनका भरण पोषण करें, कैसे करें? ये अतिथि शिक्षकों के पास एक मतलब कहाँ से पैसे लाए, कहाँ से जीविकोपार्जन करें?